दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब कभी अभाव होता है, जब कभी कमजोरी होती है, जब कभी गरीबी होती है, या जब कभी व्यक्ति के पास समृद्धि नहीं हुआ करती, तो उनके अंदर फिर तमाम प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, तमाम प्रकार के वाद विवाद होते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम होता है और एक दूसरे पर कमजोरी हार थोपने का काम होता है। और वहीं जब समृद्धि हो, खुशहाली हो और तरक्कियां हो, तो फिर लोग उसको आपस में बांट लेते हैं, उदार बन जाते हैं। आज ये दोनों चित्र दिखाई दिए, आज दोनों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों बातें जो उदाहरण दे रहा हूं, ये दोनों आज दिखाई दिए, होते हुए दिखाई प्रतीत हुए, एक झारखंड में और एक महाराष्ट्र के अंदर। आज झारखंड के अंदर जो इंडिया गठबंधन की नई बनी सरकार है, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, आज उनका मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। उनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जश्न मनाया। सभी नेता खुशी मनाने पहुंचे क्योंकि वो खुशी का उत्सव था। झारखंड के अंदर जो चुनाव परिणाम आया था, उस चुनाव परिणाम के अंदर इंडिया गठबंधन ने एनडीए को करारी मात दे दी थी। 81 सदस्यीय विधानसभा के अंदर, जो झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें मात्र 24 सीटें मिली एनडीए को और इंडिया गठबंधन 56 सीटों के साथ में सरकार बनाने में कामयाब हुआ। और आज जब शपथ ग्रहण चल रहा था, शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन जो आत्मविश्वास से लबरेज थे, हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर कई तंज भी कसे। 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह का समय था, जो शुभ घड़ी निकली थी, और उस शुभ घड़ी के अंदर, उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भागीदारी करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, देश की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी थे, वहां पर अरविंद केजरीवाल भी थे, शरद पवार भी थे, कार्यक्रम के अंदर अखिलेश यादव भी थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी भी थी, तेजस्वी भी थे, तमाम राजनेता थे। लगभग 10 राजनीतिक दलों के नेता वहां मौजूद थे और सभी एक दूसरे के साथ अगर करें तो परस्पर हंसी मजाक और ठिठोली के मूड में भी थे, बातचीत भी चल रही थी। राहुल गांधी तो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ जो उनकी बातचीत थी, आप वीडियो देखें तो उसके अंदर बड़े मशगूल थे, और बाकी तमाम नेता भी एक दूसरे के साथ बातचीत में थे। तेजस्वी यादव के साथ में ममता बनर्जी की बातचीत चल रही थी और मंच का जो विशेष आकर्षण था वो थे शिबू सोरेन, दोशेम गुरु। शिबू सोरेन बैठे हुए थे, 80 साल के शिबू सोरेन, और उनको शॉल उड़ा करके ममता दीदी सहित तमाम नेताओं ने उनका अभिवादन किया। और दूसरी तरफ जो मैं आपको बता रहा था अभाव की बात, आज ही महाराष्ट्र के अंदर, हालांकि वहां पर सरकार नहीं बन पाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, बंपर मेजोरिटी वहां भी मिली लेकिन अभी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाया एनडीए। लेकिन दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन, जिसके अंदर कांग्रेस थी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, और शरद पवार की एनसीपी थी, इन राजनीतिक दलों के अंदर आज खींचतान थी क्योंकि वहां चुनाव हार गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए था। मैं इसलिए आपको बता रहा था दोस्तों कि जब अभाव हो जाता है, जब कहीं कमी रह जाती है, तो फिर एक दूसरे पर लांछन लगाए जाते हैं। और आज इसका जो उदाहरण, जो स्वरूप देखने को मिला, वो झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर मिला। राजनीति बड़ी लंबी है। आपको ध्यान होगा, आज से 5 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और इंडिया गठबंधन ने एनडीए को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, मेजोरिटी एनडीए को तो मिल गई, इंडिया गठबंधन ने जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर कर दिया था, तो वो भी दौर था जब इंडिया गठबंधन के नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। भले ही सरकार बनाने के नजदीक तक नहीं पहुंच पाई थी सारी राजनीतिक दल मिलकर भी, लेकिन उनको एक खुशी थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने से रोक दिया। अब आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है। आज जहां एक तरफ अरविंद बाबू और राहुल गांधी दोनों थे मंच पर, आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, कल जब फरवरी के अंदर, क्योंकि चुनाव होना है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन का कौन सा स्वरूप होगा? क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गलबैया कर पाएंगे? ये कई सारे आगे के सवाल भी हैं, भविष्य के भी।
लेकिन होता ये कि जहां भालो भालो, उसके लिए तो आप कह सकते हैं कि आज बहुत बेहतरीन माहौल था और झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन ने अपना एक और राज्य वापस अपने पास ले लिया। वैसे झारखंड के लिए आपको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन और दूसरी पार्टियों से सबसे बढ़ के जो चीज़ थी, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने ये दिखा दिया कि आदिवासी समाज पर, आदिवासी समुदाय पर उनका आज भी आधिपत्य है। आदिवासी समाज आज भी उनको अपना नेता मानता है, अपना खैरखवाह मानता है। इस लिहाज से देखें तो, क्योंकि झारखंड का जब से गठन हुआ, झारखंड में जो आज तक मुख्यमंत्री बने, 14वें मुख्यमंत्री थे आज तक के जो मुख्यमंत्री बने, यानी कि 14 मुख्यमंत्रियों में 7 बार तो मुख्यमंत्री पिता पुत्री रहे। शिबू सोरेन 3 बार और आज चौथी बार शपथ ली हेमंत सोरेन ने। भले कैसे ही दिन रहे, शिबू सोरेन को भी जेल रहना पड़ा, हेमंत सोरेन को भी जेल रहना पड़ा। इसके बावजूद उनकी पार्टी इस चुनाव के अंदर तो कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दिन खराब आएंगे। जब चंपई सोरेन को अमित शाह साहब ने तोड़ लिया था तो लगा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर होगा, लेकिन इसके बावजूद शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के प्रति जो आदिवासी समाज का जो स्नेह दिखा या प्यार दिखा, ये कही जा सकती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये पूंजी है। अब आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर सरकार चलेगी। हेमंत सोरेन के लिए चुनौतियां होंगी, क्योंकि उन्होंने भी महिलाओं के लिए जो योजना शुरू करने की बात की थी, वो कितना उसको आगे, कितने समय में उसको पूरी तरह से धरातल पर उतार पाएंगे, कितने समय में उन सभी योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि भले ही हेमंत सोरेन पर से, क्योंकि जनता ने जब उनको चुन लिया तो पिछले दिनों में जो हेमंत सोरेन पे जो संकट के दिन आए थे, जिसमें वो जेल तक जाना पड़ा था, वो सारी बातें धुल तो गई। लेकिन आने वाला समय, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो विवाद रहा करते हैं, वो आगे भी रहेंगे। उनसे हेमंत सोरेन कैसे पार पाएंगे, इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे और बढ़ेगा, और देश की राजनीति कौन कौन सी नई दिशाएं लेगी, ये बहुत सारे सवाल चलेंगे जो आने वाले राजनीतिक दिनों में, खासकर क्योंकि आगे आगे आने वाले समय में पहले दिल्ली में चुनाव होगा, उसके बाद बिहार में चुनाव होगा, फिर उसके बाद आप देखें तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। तमाम राज्यों के अंदर जो चुनावी बिसात बिछेंगी, चुनावी जो बयार बहेंगी, उनमें किस प्रकार का माहौल रहेगा। इंडिया गठबंधन की ये खुशियां कब तक कायम रहेंगी जो झारखंड से चली थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।